और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि क्या हमें अपने पर्स में देवी देवताओं की तस्वीरें रखनी चाहिए। हमारी स्रोत सामग्री बड़ी स्पष्टता से कहती है कि पर्स में भगवान की तस्वीर रखना वास्तु के हिसाब से गलत है और इसका सीधा नकारात्मक असर हमारे आर्थिक लाभ और हानि पर पड़ता है। सही कहा आपने। और हम दोनों मिलकर आज इसी नियम के इर्द गिर्द इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इस विमर्श में मेरा पक्ष यह है कि वास्तु का ये नियम पूरी तरह से तार्किक है। वास्तुशास्त्र में किसी भी देवी या देवता के लिए एक निश्चित और पवित्र स्थान अनिवार्य होता है। हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे पर्स जैसी एक अत्यधिक गतिशील वस्तु में पवित्र चित्र रखना ऊर्जा का टकराव पैदा करता है। और मेरा पक्ष इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं इस नियम के वैचारिक निरंतरता पर सवाल उठाती हूँ। मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सामग्री कहती है कि चित्र रखने से आर्थिक नुकसान होगा और दूसरी तरफ उसी पर्स में श्री यंत्र रखने की अनुमति देती है। तो मैं इस विमर्श में ये साबित करने का प्रयास करूंगी कि ये नियम तार्किक रूप से थोड़ा कमजोर है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो इसका सबसे मूल सिद्धांत है स्थापना। जब आप किसी देवता की तस्वीर की पूजा करते हैं तो आप उसे एक जगह स्थापित करते हैं। लेकिन एक पर्स की प्रकृति ही लगातार स्थान बदलने की होती है ना? हम उसे बाजार ले जाते हैं, कार्यालय ले जाते हैं और कई बार ऐसी जगहों पर भी ले जाते हैं जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जा सकता है। तो मेरा तर्क ये है कि जब सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि देवी देवताओं को किसी एक ही स्थान पर स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए, तो तस्वीर को पर्स में रखकर हर जगह घूमना उस मूल सिद्धांत का खंडन है। यह ऊर्जा का एक ऐसा असंतुलन पैदा करता है जिससे जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए स्थान की पवित्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपकी ये बात कि पर्स हर जगह जाता है सुनने में काफी तार्किक लगती है। लेकिन जब मैं इस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करती हूँ तो मुझे इसमें बहुत वैचारिक अस्पष्टता नजर आती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि पर्स की गतिशीलता पवित्रता को भंग करती है, तो फिर वही स्रोत सामग्री हमें उसी पर्स में श्रीयंत्र रखने की अनुमति कैसे दे देती है? अच्छा, देखिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि श्रीयंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह साक्षात देवी का एक अमूर्त और अत्यंत जागृत ज्यामिति स्वरूप है। सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि आर्थिक तरक्की के लिए आप देवी देवताओं की जगह मोरपंख, अक्षत और श्री यंत्र रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि यदि पर्स में यंत्र रखने से पवित्रता भंग नहीं होती और आपको धन लाभ होता है, तो फिर तस्वीर रखने से आर्थिक परेशानियां क्यों उत्पन्न होंगी? मेरी नज़र में चित्र और यंत्र के बीच का ये जो भेद है, ये बहुत ही सतही है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर वास्तुशास्त्र के बुनियादी विज्ञान में ही छिपा है। हमें यह समझना होगा कि चित्र और यंत्र दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। भारतीय परंपरा में जब हम किसी चित्र या फोटो की बात करते हैं तो वो एक साकार रूप है। उस साकार रूप के साथ स्थापना का एक गहरा अनुष्ठानिक और भावनात्मक नियम जुड़ जाता है। आप उसे एक अतिथि की तरह सम्मान देते हैं। अब जरा एक आधुनिक पर्स की स्थिति देखिए। हाँ, बताइए। आज का पर्स केवल पैसे रखने की जगह नहीं बचा है। उसमें पुराने बिल हैं, क्रेडिट कार्ड हैं जो कि कर्ज का प्रतीक माने जाते हैं, पुरानी रसीदें हैं। वो एक तरह से हमारी आर्थिक चिंताओं का एक छोटा सा बक्सा है। ऐसे अराजक और भागदौड़ भरे वातावरण में एक शांत पवित्र साकार ऊर्जा को कैद करना संतुलन को बिगाड़ता है। चिंताओं का बक्सा, ये एक दिलचस्प रूपक है। बिल्कुल। और जहां तक आपने श्रीयंत्र की बात की, तो वास्तु के अनुसार यंत्र एक उपकरण है। मतलब आधुनिक भाषा में कहें तो ये एक सर्किट बोर्ड या एंटीना की तरह है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ भावनाएं या आरती के नियम नहीं जुड़ते। वो आपके धन के भंडार की ऊर्जा को दिशा देता है। इसलिए यंत्र रखने से वो ऊर्जा का टकराव पैदा नहीं होता जो एक साकार चित्र रखने से होता है। सर्किट बोर्ड और एंटीना का आपका ये उदाहरण काफी आधुनिक है, लेकिन मैं इस ऊर्जा के नियम वाले तर्क को चुनौती देना चाहूंगी। क्या हम सचमुच आस्था को इस तरह के
तकनीकी खांचे में बांट सकते हैं। जब एक आम इंसान अपने पर्स में श्रीयंत्र रखता है तो वो उसे किसी एंटीना की तरह नहीं दिखता, वो उसे साक्षात देवी का ही रूप मानता है। और ठीक उसी तरह जब वो भगवान की तस्वीर रखता है तो वो वहां कोई मंदिर स्थापित नहीं कर रहा होता, वो उसे बस अपनी सुरक्षा और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में रखता है। हाँ, वो श्रद्धा है, लेकिन 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। समस्या ये है कि स्रोत सामग्री सीधे तौर पर कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सरलीकृत संबंध बना रही है। वो कह रही है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं तो उसका कारण आपके पर्स में रखी भगवान की तस्वीर हो सकती है। और तो और गतिशीलता वाली बात पर सामग्री का समाधान देखिए। सामग्री कहती है कि अगर आपके पर्स में पुरानी तस्वीरें हैं तो उन्हें निकालकर किसी मंदिर में रखाएं या बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब जरा सोचिए, बहता जल तो निरंतर गतिशील है ना, वो तो कभी एक जगह ठहरता ही नहीं। अगर समस्या स्थिरता की है तो तस्वीर को बहती नदी में फेंक देना वास्तु के उसी नियम का उल्लंघन क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। लेकिन यहाँ हमें विसर्जन और भंडारण, इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना होगा। देखिए, जब हम किसी चित्र को बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो हम उसे वहां रख नहीं रहे होते हैं। जल प्रकृति का एक पंच तत्व है और विसर्जन की यह प्रक्रिया उस साकार वस्तु को वापस निराकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन करने का माध्यम है। वो एक अंतिम विदाई है। भौतिक वस्तु वहां अपना अस्तित्व खो देती है। अच्छा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब आप तस्वीर को पर्स में रखते हैं तो वो एक निरंतर भंडारण की स्थिति है। आप उस ऊर्जा को एक चमड़ी या कपड़े के अंधेरे टुकड़े में बांध कर रख रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको आर्थिक लाभ देगी। वास्तुशास्त्र आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन ऊर्जा के नियम भावनाओं से नहीं चलते। अगर आप एक पौधे को अंधेरे कमरे में बहुत श्रद्धा के साथ भी रखेंगे तो वो मुरझा ही जाएगा, है ना? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूं कि ऊर्जा का अपना एक विज्ञान होता है, लेकिन स्रोत सामग्री का ये तर्क मुझे अभी भी बहुत यांत्रिक लगता है। और ये यांत्रिक दृष्टिकोण सामग्री के अन्य हिस्सों में भी झलकता है, जैसे कि रंगों और हल्दी वाला उपाय। स्रोत सामग्री बताती है कि काले या नीले रंग का पर्स नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए पर्स में हल्दी रखनी चाहिए। मैं ये स्वीकार करती हूं कि रंगों का हमारे अवचेतन मन पर असर पड़ता है, लेकिन क्या हम वाकई ये मान लें कि किसी की गंभीर आर्थिक परेशानियां उसके पर्स के नीले रंग के कारण है? यह भी एक चुटकी हल्दी रखने से वित्तीय समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो ये पूरी व्यवस्था एक वेंडिंग मशीन जैसी नहीं लगती कि आपने हल्दी डाली और बदले में आपको प्रॉफिट मिल गया। जीवन में लाभ और हानि व्यक्ति के कौशल, उसकी मेहनत और बाजार पर निर्भर करते हैं। मुझे लगता है आप वास्तु के स्थूल और सूक्ष्म प्रभावों को आपस में मिला रही हैं। स्रोत सामग्री कहीं भी यह दावा नहीं करती कि आप मेहनत करना छोड़ दें, अपने वित्तीय निर्णय गलत लें और केवल पर्स में हल्दी रखकर करोड़पति बन जाए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें वास्तु को मनोविज्ञान और वातावरण के एक समग्र विज्ञान के रूप में देखना होगा। इसे एक जहाज के सफर की तरह सोचिए। जहाज को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसका इंजन, यानी आपकी मेहनत और कौशल। लेकिन वास्तु वो हवा है जो या तो आपके अनुकूल बह सकती है या आपके विपरीत। जब आप काले या नीले रंग से बचते हैं, क्योंकि काला ऊर्जा को रोकता है और नीला जल तत्व का प्रतीक है जो बह जाता है, या जब आप बृहस्पति ग्रह से जुड़ी शुभ हल्दी पर्स में रखते हैं, तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को एक अनुशासन दे रहे होते हैं। जब आप जानबूझकर अपने धन रखने के स्थान को व्यवस्थित करते हैं, अवांछित रसीदों को हटाते हैं, तो आप हर बार पर्स खोलते समय अपने धन के प्रति एक सम्मान महसूस करते हैं। यही मानसिक अनुशासन आपके वित्तीय निर्णयों को बेहतर बनाता है। आपका ये जहाज और हवा का रूपक बहुत ही शानदार है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अपने धन के प्रति सम्मान रखना और उसे व्यवस्थित रखना एक बेहतरीन वित्तीय आदत है। अगर वास्तु के इन नियमों का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के भीतर वो मानसिक अनुशासन पैदा करना है, तो ये बहुत सकारात्मक है। बिल्कुल। लेकिन मेरी चिंता अभी भी स्रोत सामग्री की उस कठोर भाषा को लेकर है। सामग्री में ये नहीं कहा गया है कि शायद इससे आपकी मानसिकता पर असर पड़े। उसमें सीधे तौर पर चेतावनी है कि आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।
ये भाषा उस व्यक्ति के मन में भारी अपराध बोध भर सकती है जो सालों से अपने बटुए में बहुत प्यार से भगवान की तस्वीर रखे हुए है। एक भक्त के लिए वो तस्वीर पैसों को अपवित्र नहीं करती, बल्कि धन को एक पवित्रता देती है। मुझे लगता है कि इन नियमों को एक कठोर चेतावनी मानने के बजाय एक प्रतीकात्मक सुझाव मानना ज्यादा तार्किक होगा। आपकी ये बात सही है कि स्रोत सामग्री की भाषा में एक प्रकार की सीधी कठोरता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब पारंपरिक ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है तो एक स्पष्ट और सशक्त भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग उसका महत्व समझें। इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हर वस्तु की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और उसका अपना एक उचित स्थान होता है। भगवान की तस्वीर का स्थान घर का पूजा घर है जहां शांति हो, और धन का स्थान पर्स या तिजोरी है जो भौतिकता का प्रतीक है। जब हम इन दोनों सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को संतुलित रख पाते हैं। सीमाओं का सम्मान करना निश्चित रूप से एक बहुत परिपक्व दृष्टिकोण है। मेरा उद्देश्य इन पारंपरिक विचारों को पूरी तरह से खारिज करना नहीं था, बल्कि उन स्थानों को उजागर करना था जहां तर्क कमजोर पड़ते हैं। चित्र और यंत्र के बीच का जो तकनीकी अंतर आपने समझाया, वो मेरे लिए अभी भी वैचारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर और स्पष्टता आनी चाहिए। हालांकि आपके तर्कों ने मुझे ये सोचने पर जरूर मजबूर किया है कि शायद इन नियमों के पीछे का अंतिम लक्ष्य हमारे भीतर एक ठहराव लाना है, ये सुनिश्चित करना कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी वस्तु, यहाँ तक कि अपने पर्स के प्रति भी एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाएं। और यही वो बिंदु है जहां हमारे विचार सबसे अधिक करीब आते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद यदि मैं अपने दृष्टिकोण को संक्षेप में रखूं तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि देवी देवताओं की एक निश्चित स्थान पर स्थापना का वास्तु नियम तार्किक है। पर्स जैसी गतिशील वस्तु में पवित्र चित्रों को रखना ऊर्जा का असंतुलन पैदा करता है और अपने वित्तीय प्रवाह की रक्षा के लिए हमें चित्र और यंत्र के भेद को समझना चाहिए। और मैं इस निष्कर्ष पर जोर देना चाहूंगी कि ऊर्जा प्रबंधन का आपका दृष्टिकोण आकर्षक जरूर है, लेकिन स्रोत सामग्री जिस तरह से चित्र को हानिकारक और यंत्र को लाभदायक बताती है, वो विरोधाभासी बना हुआ है। साथ ही आर्थिक लाभ और हानि को पूरी तरह से पर्स में रखी वस्तुओं पर निर्भर मान लेना इंसान की अपनी मेहनत को कमतर आंकना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों इस एक विचार पर पूरी तरह सहमत हैं कि हम अपने धन और अपने पर्स के प्रति जो जागरूकता दिखाते हैं वो हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, धन के प्रति सम्मान का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो पूरी तरह से निर्विवाद है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज विचार करने के लिए बहुत सारे बिंदु सामने आए हैं। हम ये निर्णय आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप वास्तुशास्त्र के नियमों और अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के बीच कैसे एक संतुलन स्थापित करते हैं।